हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी का टॉपिक कंपटीशन के लिए जो पढ़ रहे थे। अब आज इसके आगे देखेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए, क्रोमोजोम, ये सब। तो कल हम बताए थे कि एक न्यूक्लियस होता है जिसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जूम करके देखा गया तो उसके अंदर पाया गया क्रोमोजोम को वाल्डेयर ने खोज किया था, जो कि एक्स की तरह दिखाई देता है, रिंच की तरह दिखाई देता था। हाँ, क्रोमोजोम को खोज किए थे वाल्डेयर ने। ऐसे करके दिखाई देता था। वाल्डेयर ने जो खोज किए थे क्रोमोजोम का। क्या बन रहा है? ऐसे करके दिखाई देता था क्रोमोजोम। इसे खोज किए थे वाल्डेयर ने। क्रोमोजोम को खोज किया। ये 23 जोड़ा में होता है। 23 जोड़ा में होता है, संख्या में 46 होता है। उसके बाद इसको खींचकर ऐसे देखा, इसमें खींचकर देखा गया तो इसमें पाया गया डीएनए और आरएनए। इसमें डीएनए और आरएनए पाया गया। तो खींच करके देखा गया तो इसमें क्या पाया गया? डीएनए और आरएनए। तो वाल्डेयर ने खोज किया क्रोमोजोम को। उसके बाद डीएनए को खोज किया तो सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने इसका संरचना दिया था और इसी के आधार पर जीन का खोज हुआ था जोहानसन द्वारा। तो उन्होंने बताया था कि इसी के आधार पर आगे आने वाला पीढ़ी कैसा होता है, इसका गुण कैसा होता है, क्वालिटी कैसा होता है। जैसे हाथी का होता है तो उसका सूंड होगा, कोई बकरी है तो उसका चार पैर होगा, मानव है तो 2 आंख 2 कान 2 पैर, ऐसे करके होता है। तो ये उन्होंने सब डिजाइन करके बताया था। हालांकि लैब में इसका ना हरविंद सिंह खुराना ने इसका लैब दिया था, लैब में। अब आगे इसका देख लेते हैं डीएनए ना। डीएनए का खोज किए थे वही कार्लसबर्ग ने, देखा था पहले थे। वाटसन एंड क्रिक ने संरचना दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया था। पहला हो गया तो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। जैसे होता है पॉलीटेक्निक यानी बहुत सारा टेक्निकल, पॉलीथीन यानी बहुत सारा एथीन मिला के क्या बनता है? पॉलीथीन। तो वैसे ही होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉली मिला के बहुत सारा इसमें न्यूक्लिक पाया गया है। क्या क्या पाया गया है? तो देखो, न्यूक्लियोटाइड को 2 भागों में बांट दिया गया। न्यूक्लियोसाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एक तरफ हो गया फास्फोरस, एक तरफ फास्फोरस पाया जाएगा। फास्फोरस वही जो आग लगाने में काम करता है ना। तो फास्फोरस हो गया। न्यूक्लियोसाइड का भी 2 भाग होता है। एक होता है सुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। 2 भाग, एक होता है सुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। सुगर में 2 सुगर, राइबोज और डाईऑक्सीराइबोज। तो पूछेगा, क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि राइबोज में कौन सा सुगर है, तो सामने लिख दिया है राइबोज में राइबोज सुगर है, डाईऑक्सीराइबोज में डाईऑक्सीराइबोज सुगर। सुगर मतलब चीनी, मीठा ना। तो ये कंट्रोल होता है। तो राइबोज और डाईऑक्सीराइबोज 2 होता है। एक होता है नाइट्रोजन बेस। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरेडमीन। एक तरफ पाइरेडमीन, एक तरफ प्यूरिन। ये होता है क्या चीज? ये नाइट्रोजन बेस होता है। इसी से क्वेश्चन पूछता है, नाइट्रोजन बेस से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि पूछेगा प्यूरिन में क्या क्या होता है, तो प्यूरिन को दिखाया जाता है ए से और जी से। ए और जी से दिखाया जाता है। ए से और जी से दिखाया जाता है। इसे सिंपल भाषा में कहेंगे एटीजीसी। जैसे एटीजीसी याद रखने का ट्रिक, एटीजीसी ना। एडमिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन नाम हो गया इसका। एडमिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसे नाम रख लेंगे। एडमिन, इसको लिख देते हैं एडमिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन।
एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, इसका नाम होता है, ये नाम होता है, ये डीएनए आरएनए को बदलने में मदद करता है। तो याद रखेंगे कैसे, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। तो इसका नाम रख देते हैं ऐसे। इसमें बॉन्ड बना होता है, बॉन्ड दोनों में, जैसे कि ए उसके बाद टी, तो इसके साथ डबल बॉन्ड रहेगा, और उसके बाद जी, उसके बाद सी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे रहता है, इसीलिए कहते हैं एटीजीसी, ए जी टी सी, एटीजीसी, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ये इसका नाम होता है। अब इसी के आधार पर ना क्या करते हैं कि जैसे कि इसमें लगा देंगे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल, यू से लगा देंगे यूरेसिल, तो यूरेसिल लगाएंगे ना तो तुरंत ना डीएनए से आरएनए बदल सकता है ना, डीएनए से आरएनए में बदल जाएगा, आरएनए से फिर हटा देंगे तो डीएनए में बदल जाएगा। तो यूरेसिल क्या हटा देंगे, तो यूरेसिल पूछेगा नाइट्रोजन बेस में ऐसा कौन सा चीज को हटा देंगे उसमें से तो डीएनए से आरएनए में बदल जाएगा, तो यूरेसिल, यूरेसिल को हटा देंगे तो डीएनए से आरएनए में बदल जाता है। तो ये इसका नाम होता है, क्या चीज होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दो भागों में बांटा गया है, फास्फोरस और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में बांटा गया है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस शुगर में होता है राइबोज शुगर, एगो डाइऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा का होता है नाइट्रोजन बेस, तो उसको प्यूरिन और पायरेडमिन दो होता है, इसका नाम होता है एटीजीसी, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ये इसका नाम होता है। डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर क्या इसमें से हटा देंगे तो डीएनए से आरएनए में बदल जाता है, तो यूरेसिल, यूरेसिल हटा देंगे तो डीएनए से आरएनए में बदल जाता है, यूरेसिल को हटाएंगे तो डीएनए से आरएनए में बदल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया डीएनए से आरएनए में। अब डीएनए से आरएनए में देखते हैं आगे, जैसे डीएनए, डीएनए से जब आरएनए में बदलता है ना, आरएनए में बदलता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में लिख देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में बोलते हैं। और जब आरएनए से डीएनए में बदलता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स माने उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी को यानी डीएनए से आरएनए में चेंज करेंगे, यूरेसिल हटा के डीएनए से आरएनए में, आरएनए से डीएनए में चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। यानी चेंज किया जा सकता है, डीएनए से डीएनए में भी चेंज कर देते हैं, डीएनए से डीएनए में भी चेंज हो जाता है, डीएनए से डीएनए में भी चेंज हो सकता है, हाँ। तो डीएनए से आरएनए में चेंज हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए में बदल जाता है, फिर डीएनए से डीएनए में बदल जाता है, उसके बाद जब प्रोटीन में बदल जाता है ना, ये टूटकर प्रोटीन में बदल जाएगा ना, तो अब इसमें कोई चीज बदलाव नहीं हो सकता है, प्रोटीन में जब बदल जाएगा तब कोई बदलाव नहीं हो सकता है। डीएनए, तो डीएनए हो गया डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा गया है, फास्फोरस और नाइट्रोजन बेस, हाँ। तो ये सब हो गया ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए आरएनए और नाइट्रोजन बेस में होते हुए एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, एडमिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, उसको हटा देंगे, लगा देंगे यूरेसिल, यूरेसिल लगा देंगे तो बन जाएगा क्या चीज, आरएनए, आरएनए से चेंज कर देंगे, आरएनए से जब प्रोटीन बन जाता है तो कुछ नहीं बचता है, प्रोटीन बच गया तब बन गया तो अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गया डीएनए आरएनए। अब आरएनए देख लेते हैं, आरएनए, आरएनए इसको बोलते हैं आरएनए। डीएनए तो हो गया डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सारा इंफॉर्मेशन किसमें रहता है, डीएनए में ना, डीएनए में, डीएनए का सिंबल होता है डबल हेलिक्स, ऐसे करके ये डीएनए का सिंबल होता है ना, आरएनए का सिंबल होता है सिंगल। तो प्रोकैरियोटिक यानी छोटे जीव जंतुओं में क्या पाया जाता है, आरएनए,
हम लोगों में डीएनए, इसीलिए अविकसित होते हैं। जीवाणुओं को, छोटे जीवाणुओं को क्या बोलते हैं? अविकसित। हम लोग में पूरा विकसित, हाँ, पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा एकदम। तो वो क्या होता है? विकसित, और वो में अविकसित। तो डीएनए हो गया आरएनए ना। तो आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब देख लेते हैं डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स, तो हो गया। अब देख लेते हैं आर एन ए। आर एन ए, इसका भी 3 भाग होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड का 3 भाग होता है। पहला होता है एम आर एन ए। एम आर एन ए, एम आर एन ए, यानी इसको मैसेंजर आर एन ए भी बोल सकते हैं। मैसेंजर, मैसेंजर आर एन ए। दूसरा होता है ट्रांसफर आर एन ए, टी आर एन ए। आर एन ए, टी आर एन ए हो गया। ट्रांसफर आर एन ए, आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए। तीसरा होता है आर आर एन ए, राइबोज आर एन ए। आर एन ए, राइबोज, ये प्रोटीन बना देता है। तो आरएनए भी 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोज आरएनए। तो ये होता है आरएनए। हाँ, मैसेंजर आरएनए मैसेज देता है, यानी पकड़ता है क्या क्या प्रोटीन में आया है। हाँ, तो इसके आगे देखेंगे कल आरएनए के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो, देखकर बताएं। धन्यवाद।